लेकिन मेरा मानना है हमारा बेटा कैसे पढ़ेगा, हमारा बेटा कैसे जिएगा, हमारा बेटे को स्वास्थ्य शिक्षा कैसे मिलेगी, हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, जनता इस पर वोट करेगी। ना कि 27 के सत्ताधीश के नाम पर है कि ना ही हिंदुत्व के नाम पर करेगी, ना तो बटेंगे कटेंगे नाम पर करेगी, और ना ही गोधरा कांड पर करेगी। वो करेगी तो अपने हितों, अपने बच्चों, अपने परिवार और देश के हितों के लिए वोट करेगी। लेकिन अखिलेश यादव जी को नौजवान अपना नेता मानता है, उनके लिए जो है मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। इनका ईवीएम जिस दिन हट जाएगा, इनका सारा घमंड चूर में हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान बनने के लायक नहीं रह जाएंगे। और बाकी अखिलेश यादव जी कोई तब के लहू से नहीं निकल के आए हैं, और ये जो है जनता चुनाव लड़ी है और जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है। और योगी से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हिंदू मुसलमान गरीब अमीर को सबके लेके चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो पार्टीज़ हैं वो अलग अलग अपने बोर्ड लगा दिए। जहाँ पर सपा एक तरफ अपना बोर्ड लगाती है 27 का सत्याधीश, और उसके बाद कुछ दिन बाद लगाती है 2024 के नायक, फिर 2027 के महानायक। तो ऐसे में क्या 2027 में बीजेपी की जगह सपा आएगी या सपा ना आके बीजेपी आएगी? आइए जानते हैं इसी पर लखनऊ की जनता से कि उनकी क्या राय है। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से परास्त किया। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री वाराणसी में कई राउंड पीछे गए। जो इनका घमंड था भारतीय जनता पार्टी का कि हम ही लोग जीते हैं, 80 सीटों पर हम लोग आ रहे हैं, तो 43 सीटों पे इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की। और उसके कहीं तक देखा जाए उत्तर प्रदेश के नायक अखिलेश यादव जी ही थे। और जो पोस्टर लगा आपने बताया 27 के महानायक भी अखिलेश यादव जी होंगे। और योगी बाबा के जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर खुद के मुकदमे लगे थे, इतने मुकदमे, पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने मुकदमे हटाए, पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी ही ज़मीन का मुआवजा लिया। आप बताइए कि पुरातन ज़माने में राजा जो होता था अंत समय में संन्यास आश्रम की तरफ जाता था, लेकिन आज एक सन्यासी भोग विलास के लिए सत्ता में आने के लिए लालायित है और वो मुख्यमंत्री बन के बैठा है। कैसी बात कर रही हैं आप लोग? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दोगले चरित्र के लोग हैं। मोदी जी का मैजिक चिल्लाते थे, क्या हुआ 2024 में मोदी जी का मैजिक? और आज अभी भी आपने भी देखा, सबको पता है कि खबर आई 1 हफ्ते के लिए चुनाव टाल दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा रहा है। ऐसे में क्या कहते हैं, जो बोर्ड लगाए तो इसका मतलब है कि 2027 में ही इस बार क्या अखिलेश यादव आने वाले? देखिए, जनता ने बता दिया। कहीं 25 करोड़ खर्च करके भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जीत पाए, और कहीं कहीं समाजवादी पार्टी ने ऐसे ऐसे गरीब प्रत्याशियों को टिकट दिया था लोकसभा में जो कि अपने बस्ते में पैसा नहीं बांट सकते। ये जो हर जगह बोर्ड लगा रहे हैं, हर जगह में कुछ दिन पर छोड़ के, जैसे 27 का सत्याधीश लगाया था कार्यालय के बाद उन्होंने सपा के, फिर उसके बाद उन्होंने बोर्ड लगा दिया 2024 के नायक और उसके 2027 के नायक। तो ऐसे में क्या बोर्ड से देख के वो चुनाव कलेक्ट करना चाहते हैं 2027 के लिए? बात नहीं, अखिलेश यादव जी नहीं लगा रही है, जनता लगा रही है, उनके समर्थक लगा रहे हैं। नौजवानों का जो हुजूम आज भी देश का नौजवान अखिलेश यादव का, प्रदेश का नौजवान अखिलेश यादव को नेता मानता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी झूठ छल प्रपंच करके सत्ता में आ जाती है, लेकिन अखिलेश यादव जी को नौजवान अपना नेता मानता है, उनके लिए जो है मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। तो अखिलेश यादव जी नायक महानायक दोनों ही हैं। भारतीय जनता पार्टी का योगी का चाल और चरित्र चेहरा आपको बता दें, ये अपने पिताजी के मरने पे उत्तराखंड नहीं गए, बताएं कि हम साधु सन्यासी, हम क्या करने के लिए जाएंगे, कोरोना काल चल रहा है। वहीं कल्याण सिंह की जब डेथ हो जाती है तो उनके पुत्र राजवीर से ज़्यादा समय देने वाले। ऐसे में तो अखिलेश यादव को ये कहा गया है कि उन्होंने अपने पिता की हत्या करके उनकी अपनी सीट पाई है, पिताजी के उस पर छोड़ के। कौन कह रहा है? कौन कहाँ, किस आपको कहाँ से ये सब खबरें मिलती हैं? आपने देखा मुलायम सिंह जी की हत्या कब अखिलेश यादव जी ने की? ऐसा सुनने में आया है। आइए, कौन कह रहा है भाई? ये तो यही है ना कि आप लोग भी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग, ऐसा कहीं साबित हुआ है? उनसे ज़्यादा आज्ञाकारी पुत्र। और देखिए, जैसे पिता की विरासत पुत्र को मिलती है, पुराने ज़माने से चला रहा है, उसमें गलत क्या है? अखिलेश यादव जी के अंदर काबिलियत थी, वो विदेश में पढ़ के आए, लेकिन उन्होंने जनता के हित के लिए जो है राजनीति में आने का फैसला किया, सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं। उनके पिता तो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनको सत्ता की लालच नहीं थी। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक इंजीनियर आदमी और एक अनपढ़ गंवार कक्षा 8 पास जो सत्ता में बैठा है, उसकी तुलना आप कर रही हैं।
ऐसे में अगर देखा जाए जो उन्होंने बच्चों के लिए लैपटॉप निकाले थे या फिर सुविधाएं निकाली थी अखिलेश यादव ने, तो क्या वो सही जो बच्चों को, मुझे मतलब ऐसा सुनने में आया था कि लैपटॉप जो दिए वो सही नहीं थे, तो क्या ये चीज़ सही? कौन कह रहा है लैपटॉप अभी भी चल रहे हैं? हमारे साले साहब को मिला था, उसका बैग तो मैं खुद अपने साले साहब से लेके आता था और इतना दिन चला कि साला फटा ही नहीं। अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्याधन दिया, किसी जात को देखकर नहीं दिया। लैपटॉप दिया, जात देखकर नहीं दिया, मेधावी होनहार छात्रों को दिया गया। बच्चों को फार्म भर, जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो बच्चों को फार्म भरने के लिए घर से पैसे नहीं मिलते थे, तो उन्होंने जो है 5-5 रुपये सबके नौजवानों खाते में डालने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है, सभी वर्गों को साथ जोड़ने का काम करती है। और पीडीए वाली जो अवधारणा बता रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अखिलेश यादव जी ने कहा था, उसमें अगड़ा भी है। अभी सवाल किया जा रहा है कि माता प्रसाद पांडे जी को क्यों अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। ऐसे में अगर कहा जाए उन्होंने बोला था कि क्या थे, मतलब लोगों का कहना है कि इसमें जो मुख्यमंत्री जो ये अखिलेश यादव है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को ज़्यादा दे लेते हैं। और वहाँ पे आप ये बताइए, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, जो आरोप लगते थे समाजवादी पार्टी के ऊपर, केवल 4 मुसलमानों का टिकट दिया गया, चारों जीत के आए। 5 यादवों को टिकट दिया गया, 5 जीत के आए। उसके बाद क्षत्रिय समाज से टिकट दिया गया, दोनों क्षत्रिय जीत के आए। निषाद समाज से दिया गया, 3 निषाद जीत के आए। मतलब 10 कुर्मी समाज के लोगों को टिकट गया, उसमें 7 कुर्मी जीत के आए। तो आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने तो सभी वर्गों को। तो आपको लगता है कि इस बार 2027 में जो चुनाव होंगे लखनऊ में, वो क्या कहते हैं जीतेगी आपकी तरफ से सपा? समाजवादी पर जनता ने बता दिया। लोकसभा चुनाव में समाजवादियों को इतनी अच्छी सीटें देकर, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पे बेईमानी की। इनका ईवीएम जिस दिन हट जाएगा, इनका सारा घमंड चूर में हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान बनने के लायक नहीं रह जाएंगे। ईवीएम तो हटने दीजिए। सर आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप जानना चाह रहे हैं? सर जानना ये चाहेंगे कि यहाँ पर मुद्दा है कि यहाँ पे लोग अलग अलग पार्टी अपना अपना वोट लगा रही है। जहाँ पे एक जगह पे उन्होंने लगाया था 27 का सत्याधीश, वहीं पे बीजेपी ने आया था बटेंगे तो कटेंगे। अब वहीं पे उन्होंने अखिलेश यादव के यहाँ फिर कार्यालय के बाहर और जगह जगह पर लगा हुआ है कि 2024 के नायक है और 2027 के महान है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा चुनाव जो लखनऊ में होगा? हमारा ये कहना है कि तमाम कंपनियां प्रचार करती हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कहा गया। अमिताभ बच्चन का क्या योगदान है जो सदी का नायक कहा गया, और किसने कहा? जनता ने नहीं स्वीकार किया, उनके समर्थकों ने कहा। उनको व्यापार देने के लिए जो जिनका ऐड करते हैं उन लोगों ने कहा, उन कंपनियों ने कहा, तमाम ऐड एजेंसियों ने कहा। जनता ने नहीं कहा, उन्हें अपना महानायक नहीं माना। उसी प्रकार से अखिलेश यादव ने या राहुल गांधी ने या नरेंद्र मोदी ने अपना कोई बोर्ड नहीं लगाते हैं। इनका बोर्ड लगाने के लिए इनके समर्थक होते हैं। समर्थकों का काम क्या होता है? सत्ता अगर भागीदारी आवे तो नज़दीक बनने के लिए और अंधाधुंध बेईमानी करके पैसा कमाने के लिए उनके समर्थक आते हैं। सीधी बात है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। 27 का सत्ताधीश कैसे कोई उनका समर्थक कह सकता है 27 का सत्ताधीश होगा? यही 12 से 17 तक जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो 17 में हार गए, तब तो ये सत्ताधीश नहीं बने, जनता ने नकार दिया। ये जो है 17 से 22 तक रहे, जनता ने इनको नकार दिया। 22 में आते हैं, जनता ने इनको नकार दिया, क्यों ने इनका सत्ताधीश बना दिया। 24 में इनके 34 विधायक 35 विधायक आते हैं मिला करके, और 6-7 विधायक आते हैं कांग्रेस के आते हैं। जब ये 24 का इलेक्शन हुआ तो अखिलेश यादव को वोट नहीं मिला, साइकिल को वोट नहीं मिला, समाजवादी को वोट नहीं मिला। जनता ने अपनी गरीबी, अपनी बेबसी, अपनी लाचारी, अपनी खराब परिस्थितियां, मेडिकल शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था के विपरीत जाकर के वर्तमान सरकार को धता बताने के लिए उत्तर प्रदेश में 42 से 47 सीटें हराई है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जनता तय करेगी। अखिलेश यादव को वोट नहीं मिला, जनता ने अपनी गरीबी से लड़ने के लिए, अपने हक को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। रही बात ऐसे में अगर देखा जाए जो लोग बोल रहे हैं कि फिर जो बीजेपी है वो जाति को लेके कर रही है, तो वहीं पे सपा भी है जो जाति को लेके कर रही है। तो क्या ये किस हिसाब से चुनाव को करेंगे? जाति को लेकर चुनाव करेंगे या फिर किसी और मुद्दे को लेकर भी चुनाव? देखिए, ये जनता तय करेगी, लेकिन मेरा मानना है हमारा बेटा कैसे पढ़ेगा,
हमारा बेटा कैसे जिएगा, हमारा बेटे को स्वास्थ्य शिक्षा कैसे मिलेगी, हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, जनता इस पर वोट करेगी। ना कि 27 के सत्ताधीश के नाम पर है कि ना ही हिंदुत्व के नाम पर करेगी, ना तो बटेंगे कटेंगे नाम पर करेगी, और ना ही गोधरा कांड पर करेगी। वो करेगी तो अपने हितों, अपने बच्चों, अपने परिवार और देश के हितों के लिए वोट करेगी। जनता पार्टी के सांसद अयोध्या से थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि हम 400 पार होंगे, आरक्षण में संशोधन करेंगे। चुनाव का दौर था, यही कांग्रेस समाजवादी लेके भाग पड़ी, समझू। और बाकी अखिलेश यादव जी कोई तब के लहू से नहीं निकल के आए हैं, और ये जो है जनता चुनाव लड़ी है और जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है। और योगी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर को सबके लेके चल रही है, समझू। इनके ही परिवार के लोग 5 लोकसभा गए हैं, अदर कोई यादव भी बाहर का नहीं लोकसभा गया है इनके दल से। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता की क्या राय है, यहाँ पर लखनऊ में लोग कहीं कुछ विपक्ष में हैं, कुछ पक्ष में हैं। तो पक्ष में जो है वो बीजेपी के ज़्यादा हैं और वहीं विपक्ष में सपा है। तो ऐसे में और खबरों के लिए बने रहे KPR न्यूज़ लाइव पर। कैमरा पर्सन रितु चौहान के साथ मैं श्रेषी दीप, KPR न्यूज़ लाइव लखनऊ।